हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस क्लास 10 का है। और ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ। चैप्टर्स का नाम है पॉलिनोमियल्स। ना सी द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स each with the given numbers has the sums and product of its zeros respectively। देखिए, तो ये क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि मुझे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना है जिसका सम्स और प्रोडक्ट मुझे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 1 में क्या दिया है, मतलब देखिए 1/4 कॉमा -1। तो मतलब क्या कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब अल्फा, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब क्या कि अल्फा एंड बीटा, मतलब इसमें क्या है कि 2 जीरोज है अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब क्या है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखिए, अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरो द पॉलिनोमियल्स है। तो क्वेश्चंस में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है 1/4 दिया है। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है -1 दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको दो मेथड से समझाता हूँ। दो मेथड से। तो पहला मेथड क्या है कि देखिए, तो हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में, दैट इज -b/a। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया -b/a हो गया। ऐसे ही ना। और यहाँ पे कितना है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, तो -1 इक्वल टू कितना हो गया c/a हो गया। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम a का वैल्यू 4 मानते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्या क्या कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू 4 मानते हैं और b का वैल्यू -1 मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ -1 है। तो c/a, तो इसको हम, ये जो -1 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि -1 आना चाहिए। तो मान लीजिए हम -4/4 लिख सकते हैं। तो -4/4 को हम डिवाइड करेंगे तो -1 आ रहा है। तो क्या a का वैल्यू में, यहाँ पे भी a का वैल्यू कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू कितना 4 आया और c का वैल्यू -4। तो c का वैल्यू कितना हो गया -4। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये जो कॉफिशिएंट है इसको डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 4x²। अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -1, तो कितना होगा -x लिख सकते हैं। और सी का वैल्यू कितना है -4। तो ये हो गया, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा था जिसका सम्स और प्रोडक्ट दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सेकंड मेथड में बताता हूँ। सेकंड मेथड में क्या है कि हमने पढ़ा है डेरिवेशंस में क्या होता है कि दैट इज x² माइनस अल्फा सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ क्या, सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम ये लिख सकते हैं x²। ठीक है, x² लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/4 लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे k इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इंटू दिस। तो यहाँ पे k इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -1 हो गया, है ना। अब इसको हम इक्वेट करते हैं क्या, के। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना है 4। तो ये क्या है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या इक्वल टू क्या k/4 लिखते हैं। तो कितना आ गया ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4, है ना। अब देखिए ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया।
ये क्या है कि दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे क्वेश्चंस में बोला था फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, यही 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चंस का 2 नंबर का कितना दिया है, दैट इज √2 दिया है और कॉमा 1/3 दिया है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3 है। तो हम √2 को मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -b/a लिख सकते हैं, यस या नो। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3 इक्वल टू कितना हो गया, c/a लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे -b/a है और c/a है। तो -b/a का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज √2 दिया है। -b/a का वैल्यू कितना है, √2 दिया है। तो हम अभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज -b/a इक्वल टू √2/3 इंटू 3, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो मेरा √2 ही आ रहा है। इसको इसलिए मैंने ऐसा किया कि देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे a का वैल्यू हम 3 लेते हैं, इसको कंपेयर कीजिए, a का वैल्यू 3 लेते हैं और c का वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे भी मेरा a का वैल्यू 3 आना चाहिए नीचे में। तो हम क्या किए, ऊपर नीचे 3 से इंटू किए, तो अब ये 3 कैंसिल, √2 ही बचा। तो हम लिख सकते हैं ना, a का वैल्यू अब कितना 3 हो गया। अब b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 3√2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका a और वैल्यू का पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3x² प्लस b का वैल्यू कितना है +3, सॉरी ये कितना आएगा, b का माइनस आएगा ना, माइनस है तो -3√2x और प्लस c का वैल्यू +1। तो ये मेरा एक आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड से। और सेकंड मेथड से क्या करेंगे, सेकंड मेथड डायरेक्ट देखिए क्या करते हैं, x² लिखते हैं माइनस सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको क्या कांस्टेंट टर्म्स, ये फॉर्मूला है जो ऑलरेडी इसको इसमें पहले दिया हुआ है। तो क्या है, तो k इंटू देखिए यहाँ कितना x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो √2x हो गया और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया +1/3 दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते, 3 हो गया तो 3x² माइनस इसको क्या 3√2x और +1, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू k/3 इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x +1। ये मेरा क्वेश्चन में पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जो वैल्यू दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट्स का। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में दिया है, कितना दिया है, 0 और √5 दिया है, 0 और √5 दिया है। तो अभी देखो इसको हम कैसे करते हैं, मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है √5 दिया है। तो मतलब 0 मतलब क्या है, 0 इक्वल टू -b/a, मतलब सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वल टू -b/a, द कोएफिशिएंट्स ऑफ x बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। तो अभी क्या हुआ, मतलब अभी देखिए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया √5 इक्वल टू कितना हो गया c/a, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यदि हम a का वैल्यू 1 रखते हैं और c का वैल्यू √5 रखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अभी इसको इस तरह से फॉर्मूला a का वैल्यू जब 1 लिखिए तो हम इसको 0/1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0 ही आएगा। तो मतलब क्या, a का वैल्यू 1 रखते हैं और b का वैल्यू 0 रखते हैं। अब क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, ऐसे ही है ना। तो a का वैल्यू कितना रखें, a का 1, तो x²
बी का वैल्यू तो जीरो रखेंगे, जीरो हो गया प्लस जीरो, अब प्लस सी का वैल्यू प्लस √5। तो मेरा जो इक्वेशंस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 लिखता हूँ। देखिए 4 का सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना है, 1 है। और अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, और कॉमा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ये ना। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना, 1 इक्वल टू माइनस बी बाय ए हो गया। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए इक्वल टू कितना है, 1 होता है। तो सी बाय 1 इक्वल टू ये दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं। तो ये का वैल्यू हम 1 मानते हैं, और बी का वैल्यू कितना, बी -1, तो -1 करते हैं, और सी वैल्यू 1 करते हैं। तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए का वैल्यू कितना डालेंगे, 1, तो एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना -x, और सी का वैल्यू 1। तो यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए 5 में क्या है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग कितना है, -1/4 है, और एक क्या है 1/4 है। तो सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1/4 दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय ये एक रिलेशन से ये। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना, -1/4 लिखता हूँ, इक्वल टू कितना है, -b बाय ये लिखा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c बाय ए होता है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 रखते हैं, दैट इज इक्वल टू c बाय ए। तो यहाँ पे भी a का 4 है, यहाँ पे a, तो मतलब a का वैल्यू हम 4 रखते हैं, और b का वैल्यू 1 रखते हैं, और c का वैल्यू क्या रखते हैं, 1। तो a b का c का वैल्यू हमको निकल गया। तो हम क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम पुट करते हैं। तो कितना आता है, ए की जगह में कितना डालेंगे, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, इसका ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या 4 का हो गया, ये मेरा पहला मेथड से। तो सेकंड मेथड हम कैसे करेंगे, सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड क्या करेंगे, सेकंड मेथड में दैट इज हमको क्या करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या किया, k इंटू तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -1, तो प्लस 1/4 एक्स हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1/4, ये दिया हुआ है। तब क्या हो गया, तो एलसीएम कितना लिए, 4 लिया, तो क्या 4x² प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, k/4 इक्वल टू कितना, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा 4 का हो गया, और मेरा एक लास्ट है दैट इज 6, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है। तो इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, लास्ट 6 वाला। देखिए 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 4 दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, हमको -b बाय ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, -b बाय ए हो गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c बाय ए हो गया। ठीक है,
तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 करते इक्वल टू सी बाय ए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। हम ए का वैल्यू कितना 1 रखते हैं, क्या थे कंपेयर करें तो 1, यहाँ पे भी 1 हो रहा है तो 1 ही हो रहा है, तो b इक्वल टू -4 हो गया और c इक्वल टू 1 हो गया। तो क्या जन स्टैंडर्ड फॉर्म इंस्टेंट इक्वेशंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या 4 एक्स और सी का वैल्यू 1 हो गया। तो ये मेरा एक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका क्या लेते हैं, सेकंड मेथड हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। के इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो के इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, 4x हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आंसर। So thank you for watching this video and have a nice day.